हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश भी सीखने के लिए मिलेगी और आपकी नॉलेज भी अपडेट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शाह एश्योर्स सेंटर्स सपोर्ट टू रेन हिट स्टेट्स। क्या अर्थ हुआ? शाह यानी कि अमित शाह। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, और अपोस्ट्रोफी एस लग गया तो उसका मतलब हो गया केंद्र का या केंद्र की। सपोर्ट का मतलब होता है मदद। टू रेन हिट का अर्थ होता है वर्षा प्रभावित। स्टेट का अर्थ होता है राज्य। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि अमित शाह ने ये भरोसा दिलाया कि जो वर्षा प्रभावित राज्य हैं तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली। होम मिनिस्टर अमित शाह स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने बात की, भाई स्पीक की पास्ट टेंस है, स्पोक बात की, टू चीफ मिनिस्टर्स मुख्यमंत्रियों से, कहाँ कहाँ के, ऑफ पंजाब के, एंड हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑन संडे। और संडे को उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एलजी भी बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के लिए बोलते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यानी कि उपराज्यपाल कहाँ के? दिल्ली के और जम्मू एंड कश्मीर के संडे को। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने संडे को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तो मुख्यमंत्रियों से बात की और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपालों से बात की। एंड एश्योर्ड ऑल हेल्प। एंड एश्योर का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था, भरोसा दिलाना। और इनको भरोसा दिलाया, इनको विश्वास दिलाया, ऑल हेल्प सभी तरह की मदद का, फ्रॉम द सेंटर केंद्र की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से सभी तरह की मदद इनकी की जाएगी, ऐसा अमित शाह ने भरोसा दिलाया। आफ्टर हैवी रेन्स रैक्ट हैवक। देखिए इसमें डब्लू साइलेंट होता है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको रैक्ट पढ़ते हैं। हैवक का हैवी रेन रैक का मतलब होता है टूट पड़ना, यानी नुकसान करना। हैवक का मतलब होता है प्रलय या तबाही या नुकसान। इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में, क्योंकि पिछले 24 घंटों में हैवी रेन्स हुई हैं, भारी बारिश हुई है, और उसकी वजह से जो तबाही हुई है तो उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों से बात की और उनको भरोसा दिलाया कि हर संभव उनकी मदद की जाएगी। शाह एश्योर्ड देम। शाह ने उनको एश्योर किया। एश्योर का मतलब अभी ऊपर कई बार आ चुका है, भरोसा दिलाना। शाह ने उनको भरोसा दिलाया ऑफ ऑल हेल्प इन टैकलिंग द सिचुएशन। टैकल का मतलब होता है निपटना, द सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। तो शाह ने भरोसा दिलाया इन लोगों को कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, एंड टुक अपडेट, और अपडेट लिया, ऑन द लॉसेस नुकसान पर, ड्यू टू द रेन्स बारिश के कारण। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है तो अमित शाह ने उन नुकसानों का अपडेट लिया, यानी उनकी जानकारी ली, और भरोसा दिलाया कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार इन लोगों की मदद करेगी, इन राज्यों की मदद करेगी। रेन लैस्ट मैनी एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। रेन लैश का मतलब होता है चाबुक से मारना या नुकसान पहुंचाना। तो रेन बारिश ने लैश किया है, नुकसान पहुंचाया है, मैनी एरियाज बहुत सारे एरिया को, ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो भारत है तो उसके बहुत सारे एरिया में बारिश ने बड़ा नुकसान किया है। ओवर द पास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों में। पास्ट का मतलब होता है बीते 2 दिनों में जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बहुत सारे एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली एक्सपीरियंस्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन ए सिंगल डे इन जुलाई सिंस 19
1982। तो दिल्ली ने एक्सपीरियंस किया, दिल्ली ने अनुभव किया द हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी रेनफॉल का इन ए सिंगल डे, एक दिन में, इन जुलाई के महीने में, सिंस 1982। क्या अर्थ हुआ कि 1982 से लेकर अब तक एक दिन में जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा भारी बारिश जो है वो इसी वर्ष हुई। यानी कि 1982 में एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके भी रिकॉर्ड को जो है जुलाई के महीने में एक दिन में हुई बारिश ने इस बार तोड़ दिया। विद 153 mm का मतलब मिलीमीटर, तो 153 मिलीमीटर वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की गई इन ए 24 आवर्स पीरियड एंडिंग एट 8:30 AM ऑन संडे। एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर और संडे की सुबह 8:30 बजे तक 153 मिलीमीटर वर्षा दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड की गई। और 1882 के बाद ये पहली बार हुआ है कि एक दिन में इतनी वर्षा हुई है। सेवरल रीजन्स इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका एंड गुजरात ऑल्सो विटनेस्ड सब्सटेंशियल रेनफॉल। तो सेवरल का मतलब होता है अनेक, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र, इन उत्तराखंड, तो अनेक क्षेत्र उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, कोस्टल कर्नाटका में एंड गुजरात में ऑल्सो विटनेस्ड सब्सटेंशियल रेनफॉल्स। सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी या भारी। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है, सभी राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली है। द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज़ वार्न्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने वार्न किया है। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने चेतावनी दी है दैट द वाटर लेवल इन द यमुना इन दिल्ली इज़ राइजिंग। तो जो वाटर लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना में वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। एंड इज एक्सपेक्टेड, और ऐसी उम्मीद है, टू सरपास द डेंजर मार्क ऑफ 205.3 मीटर्स बाई ट्यूसडे। और ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि जो खतरे का निशान है 205.3 मीटर पे, ये मंगलवार तक ये वाटर लेवल जो है उसको सरपास कर देगा, उसको पार कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी संभावना है कि यमुना नदी मंगलवार को खतरे के निशान से ऊपर बह रही होगी, क्योंकि लगातार जो है वो यमुना नदी का वाटर लेवल बढ़ रहा है। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ हैवी रेन्स, भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए, इन द नेशनल कैपिटल, राजधानी दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में यानी कि दिल्ली में, द होम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना एंड टुक अपडेट्स। तो भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए, जो कि राजधानी में हो रही है, होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने बात की किससे? दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल से, जिनका नाम है वीके सक्सेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस समय जो है दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना है। एंड टुक अपडेट, और उनसे अपडेट ली, ताज़ा जानकारी हालात की ली। शाह ऑल्सो स्पोक टू J&K LG मनोज सिन्हा। शाह ने बात की किससे? J&K जम्मू और कश्मीर के LG। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को शॉर्ट में LG बोल देते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने लिख ही दिया है। तो शाह ने जो है जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उनसे बात की। एंड शॉर्ट अपडेट्स, और उनसे अपडेट ली, यानी ताज़ा जानकारी ली। अबाउट द अमरनाथ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो अमरनाथ की जो तीर्थ यात्रा चल रही है, तो उसके बारे में उन्होंने अपडेट ली। विच वो सस्पेंडेड, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ड्यू टू का मतलब के कारण, हैवी रेन्स भारी बारिश, जिसको भारी बारिश के कारण रोक दिया गया था। किसको? अमरनाथ यात्रा को। तो उसके बारे में जानकारी ली। ही एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो उन्होंने प्रशंसा की द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की,
एंड द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की उन्होंने तारीफ़ की। फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए अमरनाथ पिलग्रिम्स, जो अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, तो जो अमरनाथ को जाने वाले तीर्थयात्री हैं तो उनकी मदद करने के लिए अमित शाह ने जो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की सराहना की। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में IMD भी बोलते हैं, तो इंडिया का जो IMD है, हैज़ प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, तो IMD ने भविष्यवाणी की है इवन मोर रेन्स, और भी वर्षा होने की, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे भारत में अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की चेतावनी दी है, भविष्यवाणी की है। ऑरेंज अलर्ट्स हैव बीन इशूड इन पंजाब एंड हरियाणा, ऑरेंज अलर्ट, ठीक है, हैव बीन इशू कर दिया गया, जारी कर दिया गया, कहाँ, पंजाब और हरियाणा में। देखिए, रेड अलर्ट जारी होता है, ऑरेंज अलर्ट जारी होता है, जब खतरा कम होता है तो उस समय ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, और जब खतरा बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो अभी क्या है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पंजाब और हरियाणा में। तो मैं समझता हूँ कि इस न्यूज़ को पढ़कर आपको मौसम संबंधी अपडेट मिल गई होगी, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश के भी कुछ ना कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।